एडोब फोटोशॉप में अब हम जानकारी लेते हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल फोटोशॉप में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए, काटने के लिए। यानी कि अगर आप एक इमेज में किसी पर्टिकुलर एरिया को रखना चाहते हैं तो आप उसे किस तरह से रख सकते हैं, इसके लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप टूल एक तरह से अननेसेसरी डेटा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि जो डेटा हमें फ़ोटो में नहीं चाहिए या जो फ़ोटो के वर्किंगनेस को या उसकी अट्रैक्टिवनेस को ख़राब करता है, हम उस डेटा को क्रॉप टूल के द्वारा हटा सकते हैं। क्रॉप टूल को एक्सेस करने के लिए आपको कीबोर्ड पर सी की को प्रेस करना होगा, जिससे आपके पास क्रॉप टूल विजिबल होना शुरू होगा। आप इसे चाहें तो यहाँ पर लेफ़्ट टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप टूल के सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर एक मार्क देख रहे हैं पूरे कैनवस पे इमेज के चारों तरफ, जो कि हमारे पास लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम हर तरफ से विजिबल है। यहाँ पर एक मार्क जो कि हम इमेज में इस तरह से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, और ये मार्क जिसे हम अप एंड डाउन तरफ से। क्रॉप टूल के सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज पर एक बॉर्डर बन गया है, एक मार्क बन गया है, जो कि एक सिंबल है कि क्रॉप टूल ऑन हो चुका है एंड आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइड्स में कुछ मार्क्स विजिबल हैं, जिससे आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसमें आप फ्रीली टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट फ्रीली यहाँ एडिट कर सकते हैं। इन चारों मार्क्स का सेम वर्किंग है, सेम वर्क प्रोसेस है, एंड आप इन मार्क्स से टॉप एंड बॉटम की सेटिंग्स को और लेफ़्ट राइट की एरिया को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो आप किसी भी इमेज को क्रॉप टूल से डायरेक्टली इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग, मैं इमेज में जिस एरिया को चाहता हूँ उस एरिया को एडिट कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसकी रेशियो को भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपको ये जो क्रॉपिंग है ये कितनी रेशियो में चाहिए। यानी कि जैसे मैं आप इसी में स्क्वायर रेशियो चाहता हूँ तो आप 1:1 स्क्वायर रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वाइड रेशियो चाहता हूँ तो वाइड रेशियो के लिए हमें 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट को इंटरचेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो विड्थ है वो हाइट के बराबर हो जाए और हाइट विड्थ के, इस ऑप्शन को यूज़ में लाने के लिए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आप यहाँ पर एक बटन देख पा रहे हैं क्लियर के नाम से। इस क्लियर के बटन को दबाने के बाद आप जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं 16:9 और जो भी रेशियो है आप इसे क्लियर कर पाएंगे, कुछ इस तरह से। रेशियो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वैसे ही रह सकती है, आप चाहें तो इसमें मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटन में आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक क्रॉपिंग एरिया को स्ट्रेट, कुछ इस तरह से कि आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक का चाहिए उसे स्ट्रेट लेवल में, यानी कि एक सीधी लाइन के बराबर क्रॉप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैं इसे ऑन करके दोबारा करता हूँ तो आप इसे इस तरह से देख पाएंगे कि आपको जो इमेज है वो किस एंगल तक क्रॉप चाहिए। अगर आप इसे ऑन करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो रोटेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। इसे कंट्रोल Z करता हूँ, हिस्ट्री टूल को यूज़ करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक ग्रिड देख पा रहे हैं। ग्रिड यहाँ पर हमारे पास रूल ऑफ थर्ड, यानी कि अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ गोल्डन रेशियो को, तो आपके पास जो ग्रिड विजिबल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप डायगोनल सेलेक्ट करते हैं तो आपका ग्रिड कुछ इस तरह का। इसी तरह से आप इमेज को बाय ग्रिड क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं, और यहाँ पर आप इसका शॉर्टकट भी देख पा रहे हैं। अगर मैं कीबोर्ड पर O प्रेस करता हूँ तो आपको बारी बारी से वो ग्रिड्स विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, और आप बाय ग्रिड एक इमेज की क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब आप गियर आइकन पर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शो क्रॉप्ड एरिया। अगर मैं इस एरिया को इस तरह से करता हूँ, इस ऑप्शन को समझने के लिए गियर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एंड देन अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो आप उस एरिया को नहीं देख पाएंगे जो क्रॉप हो चुका है, कुछ इस तरह से। लेकिन मैं उस एरिया को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको चेक रखूँगा, ऑटो सेंटर प्रीव्यू, कि आपकी इमेज जो है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में होगी या नहीं, आप उसे मैनेज कर पाएंगे इस चेक से। इसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर साइड्स में देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो कुछ ब्लैकिश है। इसकी ओपेसिटी को अगर मैं कम करता हूँ तो आप चेंज देख पाएंगे।
कि आपका जो क्रॉपिंग एरिया है उसकी जो कलर स्कीम है या कलर रेशियो है वो कैसी होनी चाहिए। आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बाय नंबर्स, आप यहाँ से, एंड बाय एरोज आप यहाँ से। इसका 75% रखता हूँ। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स के इस चेक पर हमने ओके किया हुआ है, यानी कि ये जो चेक है। अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ, डिसेबल करने के बाद आप एक चेंज देख पाएंगे। यहाँ पर इनेबल करते ही हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर विजिबल होनी। डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को समझने के लिए हमें इसे सबसे पहले डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लेयर पैनल में किसी भी तरह की लेयर विजिबल हमारे पास नहीं है। मैं जैसे ही इसे चेक करता हूँ तो मेरे पास एक बैकग्राउंड नाम से लेयर आ जाती है जो कि इस इमेज का बैकग्राउंड के रूप में रिप्रेजेंट करती है। अब पिक्सल्स के इस टूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसे इतना मैनेज करना होगा। मैं इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ एंड इस चेक को ऑन रखते हैं। मैं मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास, ऐसे कन्वर्ट करता हूँ नॉर्मल लेयर में, ये मेरे पास एक वार्निंग है क्योंकि मैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम कर रहा था। यानी कि अभी तक हमने जो इमेज यूज़ की वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इससे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद ही मैं आपको वो चेंज समझा पाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कंटेंट विजिबल नहीं है। यहाँ पर राइट बॉटम हमने जितनी इमेज क्रॉप की थी हमारे पास उतनी ही विजिबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो एरिया भी विजिबल हो जो आप क्रॉप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्रॉप टूल में इस चेक मार्क को डिसेबल करना होगा। एंड देन अब अगर मैं क्रॉप करता हूँ, टिक करता हूँ, एंड देन आप देख पाएंगे मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद वो जो एरिया है वो हमारे पास विजिबल हो रहा है। तो इस चेक का हमारे पास ये काम था। इसके बाद हम चलते हैं अलग तरीके से इस इमेज को क्रॉप करने की तरफ। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज हमारे पास पहले थी वैसे कर देता हूँ। आप किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए इजीली क्लिक एंड ड्रैग के इस रूल को अपना सकते हैं। सिंपली आप इमेज में उस एरिया को सेलेक्ट करें जो आप करना चाहते हैं और उसे डायरेक्टली क्रॉप कर दें। लेकिन अगर आप साइट के कंटेंट को नहीं देखना चाहते तो आप इस चेक मार्क पर क्लिक कर दें, अदरवाइज इसे डिसेबल रखें। किसी भी इमेज को प्रॉपरली स्क्वायर रखने के लिए आपको यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज का सेंटर है, यानी कि आप, अब जैसे मैं इसे डिक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास एक ना सेंटर विजिबल नहीं है। यानी कि मैं एक इमेज का सेंटर डिफाइन नहीं कर पा रहा, जिसे मैं कीबोर्ड पर आल्ट दबाकर एंड देन मूव करने के बाद बना पाऊँगा कुछ इस तरह से। यानी कि सेंटर से ही ये क्रॉप कर पाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से आप किसी भी इमेज को क्रॉप टूल से क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे क्रॉप करने के बाद बाकी के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आपको इमेज पैनल में जाकर रिवील ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप उन सभी कंटेंट को देख पाएंगे जो आपने क्रॉप किया था। लेकिन उसके लिए आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन इनेबल रहेगा या चेक ऑन रहेगा तो आप उस एरिया को वापस नहीं ला सकते। बाकी के कुछ लेक्चर्स में हम क्रॉपिंग को और भी डिटेल में समझेंगे।